देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। अब बर्बाद नहीं होगा भीगा हुआ अनाज, अनाज से खाद बनाएगा कृषि विभाग। पंजाब के बाद अब हरियाणा ने बढ़ाया गन्ने का रेट। एक बार फिर देश में पहले पायदान पर पहुंचा हरियाणा। बाढ़ में जो किसान नहीं कर पाए थे फसलों की रोपाई, अब उन्हें भी वित्तीय सहायता देगी बिहार सरकार। कभी बाढ़ तो कभी बारिश के कारण हर साल न जाने कितने ही क्विंटल अनाज भीगने से बर्बाद हो जाता है, क्योंकि भीगा हुआ अनाज कोई खरीदने को तैयार नहीं होता और अगर तैयार हो भी जाता है तो उसकी कीमत बहुत गिर जाती है। ऐसे में अनाज की बर्बादी को रोकने और उसका सदुपयोग करने के लिए महाराष्ट्र के भंडारा जिला प्रशासन ने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें बीते एक साल पहले वैनगंगा नदी में आई बाढ़ से बर्बाद हुए किसानों के अनाज को खाद बनाने की मंजूरी मांगी गई थी, जिसके बाद अब जाकर सरकार की तरफ से जिला प्रशासन के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि भंडारा जिले में पिछले साल वैनगंगा नदी में बाढ़ आने के कारण बाढ़ का पानी सरकारी गोदाम में घुस गया था, जिसके चलते गोदाम में रखा अनाज काफी हद तक गीला हो गया था। इस गोदाम में रखा 17,000 क्विंटल धान में से करीब 6,263 क्विंटल अनाज बाढ़ में बर्बाद हो गया था, जिसे उस समय सुखाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन अनाज में से इतनी बदबू आने लगी कि ना तो उसकी खरीद हुई और ना ही बदबू के कारण उसे जानवरों को खिलाया जा सका। अब सरकार ने जिला प्रशासन के प्रस्ताव के बाद सड़े हुए अनाज से कंपोस्ट खाद को तैयार करने के लिए साकौली कृषि विज्ञान केंद्र में इसे भेजा है, जहां सड़े हुए अनाज से खाद तैयार की जाएगी। इसके बाद जिला आपूर्ति विभाग के मार्गदर्शन में तहसील एवं कृषि विभाग संयुक्त रूप से इसे एक योजना के रूप में विस्तार करेगा। जहाँ एक तरफ हरियाणा के करनाल जिले में अभी सरकार के खिलाफ किसानों का पारा आसमान पर चढ़ा हुआ है, तो वहीं इस बीच राज्य सरकार ने किसानों को शांत कराने की दिशा में ऐलान करते हुए गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी कर दी है। आपको बता दें कि जहां अभी कुछ दिन पहले ही गन्ने का एफआरपी बढ़ाने के बाद पंजाब में गन्ने का रेट सबसे अधिक पहुंच गया था, तो वहीं अब एक बार फिर हरियाणा सरकार ने छलांग लगाते हुए इस सूची में अपना पहला स्थान बना लिया है। बता दें कि हरियाणा सरकार ने गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी करते हुए इसे 362 रुपए प्रति क्विंटल तय कर दिया है। सरकार के फैसले के तहत अब किसानों को गन्ने की अगेती किस्म के लिए 362 रुपए प्रति क्विंटल और पछैती किस्म के लिए 355 रुपए प्रति क्विंटल का भाव दिया जाएगा, जो कि पहले 340 रुपए प्रति क्विंटल था। बता दें कि गन्ना नियंत्रण बोर्ड की बैठक में इसका फैसला किया गया है, जिसके बाद ही हरियाणा देश में सबसे अधिक गन्ना मूल्य देने वाला राज्य बन गया है। अब जरूरी बात यह है कि हरियाणा व पंजाब में गन्ने का मूल्य बढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की उम्मीदें यूपी सरकार से काफी बढ़ गई हैं। तो वहीं इस बीच यूपी में विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि जल्द ही गन्ना मूल्य को लेकर भी राज्य सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। इस साल बाढ़ के कारण ग्रामीणों और किसानों को बिहार में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, लेकिन नुकसान से हटकर राज्य के कई किसान ऐसे भी हैं जो बारिश और बाढ़ के कारण अपने खेतों में फसलों की रोपाई तक नहीं कर पाए थे। ऐसे में बिहार सरकार ने अब उन्हें भी वित्तीय सहायता मुहैया कराने का फैसला किया है। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिला अधिकारियों और कृषि विभाग से कहा है कि बाढ़ के कारण फसल न लगा पाने की स्थिति को फसल बर्बादी का मामला माना जाए और किसानों को पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराई जाए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों से फसल नुकसान के अन्य सभी मामलों का सही तरीके से मूल्यांकन करने और प्रभावित किसानों को समय पर वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए भी कहा है। ऐसे में सीएम के आदेश के बाद राज्य के ऐसे किसानों को काफी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जिनके खेत बाढ़ में डूबने से वो खेती नहीं कर पाए थे। गौरतलब है कि अभी बीते बुधवार को ही राज्य के सीएम ने बाढ़ और अधिक बारिश से प्रभावित इलाकों
विभागों के हालातों को जानने के लिए एक बैठक का आयोजन किया था, जहां उन्होंने इस बात की घोषणा की। आपको बता दें कि इस बैठक में आपदा विभाग, कृषि विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। तो दोस्तों, ये थी आज की किसान बुलेटिन की वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया। लेकिन अब बात करते हैं कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनकी जानकारी आपके पास होना जरूरी है। तो चलिए अब नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। हाल ही में जहां एक तरफ पंजाब और हरियाणा सरकार ने अपने अपने राज्यों में गन्ने के मूल्य में वृद्धि कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अब अगले गन्ना पेराई सत्र के लिए नई सट्टा नीति का ऐलान कर दिया है। बता दें कि प्रदेश में गन्ने के बढ़ते उत्पादन को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रति हेक्टेयर गन्ने की आपूर्ति की सीमा बढ़ा दी है। नई सट्टा नीति का ऐलान करते हुए गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय आर भुसरेड्डी ने बताया कि आपूर्ति नीति के आधार पर प्रदेश के किसानों के गन्ने की पर्चियों के प्रकाशन समेत आपूर्ति के लिए जरूरी दिशा निर्देश चीनी मिलों को जारी कर दिए गए हैं। नई गन्ना सट्टा नीति के तहत गन्ना पेराई सत्र 2021 से 22 प्रति सीमांत किसान अधिकतम 850 क्विंटल, प्रति लघु किसान के लिए 1700 क्विंटल और सामान्य किसान के लिए 4250 क्विंटल तय किया गया है। इसके अलावा ऐसे किसान जो पेराई सत्र 2020 से 21 में नए सदस्य बने हैं और 1 वर्ष ही गन्ने की आपूर्ति की है, तो उनके 1 वर्ष की गन्ना आपूर्ति को बेसिक कोटा माना जाएगा। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वैसे तो केंद्र सरकार लगातार नई नई योजनाएं लेकर आ रही है, लेकिन राज्य सरकारें भी इस दिशा में अपने अपने स्तर पर अलग अलग प्रयास करती नजर आती रहती हैं। इसी कड़ी में अब केरल सरकार द्वारा जैविक सब्जियों को बढ़ावा देने के लिए कृषि भवनों की मदद ली जा रही है, जिसके चलते घर की छतों पर जैविक तरीके से सब्जियों का उत्पादन करने वाले लोगों को फार्म हाउस पर पॉटी मिक्स से भरे 25 ग्रो बैग और सब्जी की पौध वाले यूनिट के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। 8-9 सितंबर को हरियाणा के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में आयोजित किए गए 2 दिवसीय कृषि मेले में बीजों की रिकॉर्ड बिक्री की गई है। बता दें कि इन 2 दिनों में विश्वविद्यालय में करीब 70 लाख रुपए के बीज और फलदार पौधों की बिक्री हुई है, जिसमें फार्म निदेशालय ने 22.5 लाख रुपए, सब्जी विज्ञान विभाग ने 1.25 लाख, माइक्रोबायोलॉजी ने 66,000, रामधन सिंह सीड फार्म ने 14.5 लाख रुपए, एनएससी ने 3.5 लाख और एचएसडीसी हिसार ने 10 लाख रुपए के बीजों की बिक्री की है। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। घर पर रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।